मरने की भीख मांगेगा। तभी पीछे खड़ा नागेंद्र एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, अगर तेरी बहन नीलिमा सप्त सिंधु आश्रम ना गई होती तो उसे मैं खुद अपने हाथों से सजा देता। उसकी ये बात सुनकर यजुवेंद्र और वहां मौजूद उनके खास आदमी जोर जोर से हंसने लगे। नील ने जब ये बात सुनी तो उसका खून खौल गया और एक झटके से नील ने सैनिकों से खुद को छुड़वाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही नील नागेंद्र के पास पहुंचा, नागेंद्र ने ज्यादा जोर लगाए बिना एक ही मुक्के से उसने नील को धूल चटा दी। दर्द से बिलखता नील वहीं जमीन पर पड़ा रहा। नील वायुपुत्र जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा हो और फिर अपने ही चाचाओं से इतना बड़ा धोखा खाया हो, वो कैसे उबर पाएगा इतने दुख से और कैसे निकल पाएगा सुंदर नगर की कैद से, ऐसी कैद जो नर्क से भी बदतर है। कुछ सालों बाद नील वायुपुत्र को एक गुलाम का जीवन बिताते हुए 3 साल गुजर गए। ये 3 साल नील के लिए बेहद दर्दनाक थे, क्योंकि उसके चाचा और वर्तमान महाराज के आदेश के अनुसार नील को एक प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया था। मुख्य रूप से प्रशिक्षण सहायक मौत की सजा पाए हुए वो कैदी थे जिन्हें शिष्यों के हाथों पीटने के लिए रखा गया था। सभी शिष्य अपनी तकनीकों और शक्तियों का परीक्षण इन सहायकों पर ही करते थे, यहाँ तक कि उन्हें पलटवार करने की भी अनुमति नहीं थी। इनमें से कितने ही गुलाम हर साल मर जाते थे या फिर अपंग हो जाते थे। नील पिछले 3 सालों से प्रशिक्षण सहायक बनकर लगातार मार खा रहा था। नील वायुपुत्र ने इन 3 वर्षों में इतने हमले, अपमान और पीड़ा झेली थी कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। उसने अब इसे ही अपनी नियति मानकर जीना सीख लिया था। नील अभी सिर्फ 16 साल का है। उसका शरीर दुबला लेकिन चेहरा सुंदर है। अपनी चमकती नीली आंखों के साथ वो अपने कारागृह में दीपक के मंद प्रकाश में एक फटी पुरानी किताब को निराशा से देख रहा था। वो उस किताब को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये किताब उसके पिता द्वारा उसको मिला हुआ आखिरी तोहफा था। किताब देते समय उसके पिता ने उससे कहा था, बेटा नील, ये पुस्तक हमारे पूर्वजों की पवित्र धरोहर है और ये हमारे कुल के पुनरुद्धार में सहायक होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही हमारे कुल का उद्धार करोगे। याद रखना बेटा, मानवता ही परम धर्म होता है। अपने पिता के वो शब्द नील के कानों में गूंज गए। वो धीरे से फुसफुसाया, भृगु ऋषि की इस किताब को मैंने 10 बार पढ़ा है। इसके अंदर के सूत्र काफी अच्छे हैं, लेकिन मानवता ही परम धर्म है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हो सकता। दीपक की हल्की लौ को देखते हुए उसने एक उदासी भरे स्वर में खुद से कहा, यदि मेरे पिता इतने दया